स्टूडेंट्स, जैसा हमने बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपने 3 साइकिल्स के बारे में, लाइफ साइकिल्स के बारे में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से स्पोरोफिटिक जनरेशन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, अपने पेरेंट से डिटैच्ड रहते हैं। ये पूरी साइकिल मैंने बना दी है, इसी को पूरा समझना है। पहले मैं थ्योरेटिकली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। आप देखिए, जाइगोट के बाद क्या हुआ, मियोसिस हो गए। जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड था। मियोसिस हो गए तो क्या बन गए, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई। और यही स्पोर्स देखिए चलते चले आ रहे हैं तो क्या बन रहा है, डेवलप होने के बाद, माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद डेवलप हो जाते हैं किसमें, गैमेटोफाइट्स में डेवलप हो जाते हैं, और जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। एंड फाइनली क्या होता है, यही गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, जो कि एक मेल और एक फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन करता है। एंड फाइनली ये फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी। तो मैं एक सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले आएगा हमारा जाइगोट, जो कि है स्पोरोफाइट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ मियोसिस। क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ और एक स्पोरोफाइट आगे चल करके माइटोटिक डिवीजन करके बना गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट क्या है, प्लांट बॉडी है, ये भी और ये भी, ये दोनों प्लांट बॉडीज हैं। गैमेटोफाइट आगे चल करके क्या करेगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा। एक होगा मेल गैमीट और दूसरा होगा फीमेल गैमीट, ये है मान लो। अब इनका क्या हो जाएगा, सिनगैमी से फर्टिलाइजेशन, और फाइनली क्या बन जाएगा, जाइगोट। कितना सिंपल है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये है केवल डिप्लॉइड, मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। और ये वाली जो पूरी की बची हुई जो साइकिल है, ये पूरी की पूरी ये कैसी है, हैप्लॉइड। बस इसी की वजह से हमने इस पूरी साइकिल को नाम दे दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें जो डोमिनेंट फेज होगी, जो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली स्टेज है, उसका नाम है गैमेटोफाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट स्टेज। तो कौन सी है, गैमेटोफाइट है। और ये कैसी है, फ्री लिविंग स्टेज है। ये फ्री लिविंग स्टेज है। तो इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल्स में आता है हमारा वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स आता है। इसका अगला एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है। और कुछ स्पीसीज जो होती हैं क्लेमाइडोमोनास की होती हैं, सम स्पीसीज। नेक्स्ट इज अवर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होती है, फोटोसिंथेटिक फेज होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है प्लांट से, और उसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो कैसा हो गया, डिप्लॉइड हो गया। वो पहले भी था डिप्लॉइड, ठीक है ना। स्पोरोफाइट कैसा है, 2n नंबर वाला, आप फिगर में देख भी सकते हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गैमीट फेज होगी, गैमेटोफिटिक फेज होगी, वो होगी कुछ सेल से, और वो भी होगी कैसी, हैप्लॉइड होगी, n नंबर वाली होगी, मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज होगी। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा स्पोरोफाइट है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन तक रहेगा,
और ये जो ड्यूरेशन है हमारी ये थोड़ी देर तक रहेगी। और ये कैसे बनी? बाय फ्यूज़न ऑफ टू स्पोर्स। स्पोर्स के फ्यूज़न हुए और स्पोर्स की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हुई? मियोसिस से हुई, मियोसिस से दो स्पोर्स हुए और वो स्पोर्स क्या बनाएंगे? एक स्पोर से ये बन गया, एक स्पोर से कुछ और मतलब दूसरा बनेगा। अब ये गैमेटोफिटिक जो स्टेज होगी शॉर्ट लिव्ड, ये क्या करेगी? दो गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगी। दो गैमीट्स का क्या हो जाएगा? सिनगैमी हो जाएगा। वो जो फॉर्मेशन होगी गैमीट्स की वो कैसे होगी भैया पता है? माइटोसिस से होगी। ठीक, ये सिनगैमी से क्या हो जाएंगे? फ्यूज होकर के क्या बना देंगे? स्पोरोफाइट बना देंगे। बहुत ही सिंपल है। ये सिनगैमी लिखा हुआ है। माइटोसिस से ये यहाँ पे क्या बने? गैमीट्स, एक मेल बना और एक फीमेल बना। वही सेम फिनोमेना आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो जो ये स्टेज होगी ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होगी। ये कैसी है? हैप्लॉइड स्टेज है और चूँकि ये कम टाइम तक रहती है, और ये डिप्लॉइड स्टेज है चूँकि ये ज़्यादा टाइम तक रहती है पूरे प्लांट में, तो इसीलिए इस पूरी लाइफ साइकिल का नाम क्या दे दिया गया? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम दे दिया गया है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नो एंड एंजियो, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है कि बताओ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की डोमिनेंट फेज़ कौन सी होती है? तुरंत बता देंगे हम ये, और ये वाली फेज़ बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट आता है उसका नाम होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है जो कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज के बीच की स्टेज होती है, जो कि फ्री लिविंग होती है। यहाँ पे जो फेजेस होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती हैं। किसी में हैप्लॉन्टिक मतलब डोमिनेटिंग होती है, किसी में डिप्लॉन्टिक, लेकिन होती दोनों स्टेजेस ही हैं और वो भी बराबर टाइमिंग के लिए। और यहाँ पे जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक फेज होती है वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से। तो हमारा क्या आ जाएगा? गैमेटोफाइट, वो भी कैसा? हैप्लॉइड। अब मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अब चार्ट को देखते जाइए, मतलब साइकिल को देखिएगा। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो हमारी क्या है? डोमिनेंट फेज है। तो कह रहे हैं कि ये क्या करती है? एक शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्टेज बनाते हैं जो कि स्पोरोफाइट की है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। वो भी कैसे बनती है? आपको पता ही, गैमीट्स के फ्यूजन से सिनगैमी से बना स्पोरोफाइट 2n जो होगा, और फिर वो आगे चल कर क्या करेगा? स्पोर्स की फॉर्मेशन करा देगा। तो ऐसा जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है दोनों स्टेजेस में, ऐसा पाया जाता है केवल और केवल इसमें ब्रायोफाइट्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखना कि जो मैंने अभी बताया उसमें डोमिनेंट कौन है? गैमेटोफाइट है। अगर गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है तो ब्रायोफाइट एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज हमारी हो जाए कौन सी? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अगर हो जाती है हमारी 2n होगा यहाँ पे, ये हमेशा 2n होता है। अगर डोमिनेंट स्पोरोफाइट हमारी स्टेज आ जाती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्या? टेरिडोफाइट्स। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ब्रायोफाइट में ये हो गया, टेरिडोफाइट में ये हो गया, और जो हमारे जिम्नो एंड एंजियो हैं उनमें हो गया डिप्लॉन्टिक, और जो हमारे एल्गी वगैरह हैं उनमें हो गया हैप्लॉन्टिक। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे सारे। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस जो हैं वो मैं यहाँ पे कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ, आप नोट्स में पढ़ लेना, क्योंकि वो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा चार्ट और वो सब चीज़ें। समरी है ये आज की पूरे एपिसोड की। इस समरी को आप देख लीजिएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क, and after that on Monday we will be having the test of the chapter. So you have to just go on with the chapter and prepare everything and get ready for the test. So stay safe, keep learning.